आपको भी स्वागत है। आपको आपका हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी, आपके चैनल को भी बधाई हो। पहले जाके लाना पड़ता था, अब तो घर पे होम डिलीवरी मिल रही है। हैप्पी न्यू ईयर। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तो घरे बैठे फोन कीजिए आपके दरवाजे तो पैसा जाएगा। पार्क तो हमारे ऐसे रक्सौल से मान के चलिए कि नरकटियागंज से लेकर के रक्सौल तक यहाँ कहीं नहीं है। सरकार उदासीन है। सरकार को बस अपने वोट बैंक से, अपने पूंजी से, अब इसी से काम है सरकार को। सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो बस सारा काम काज छोड़ के एक ही काम के पीछे, कभी मास्टर को, कभी किसी को, कभी चौकीदार को, बस दारू के पीछे लगा दिए। उत्तर बिहार के सबसे सीमावर्ती क्षेत्र है रक्सौल, और मैं निवेदन करूंगा निवर्तमान जो अभी चुने गए हैं सभापति द्रौपदी देवी से कि ऐसा ही पार्क का निर्माण किया जाए। हम भी बिहार से हैं। अगर इस तरह का पार्क वहाँ रहता बहुत बढ़िया होता है। इतना हमारे वो इंडिया का आदमी इधर नेपाल में नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी, और अभी मैं मौजूद हूँ टौड़ा के शहीद पार्क में। और आज 1 जनवरी है, यानी नया साल है। तो चलिए आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं घनश्याम जी हैं, वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद जीते हुए हैं फिर इस बार। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे, काफी लोग यहाँ पे हैं। चलिए आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपको आपका हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी, आपके चैनल को भी बधाई हो। अच्छा नेताजी, ये बताइए, शुभकामना। उत्तर बिहार में यदि इस तरह का पार्क रहता हमारे यहाँ, तो लोग वहाँ जाकर मनाते कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन रहता है। उत्तर बिहार में अगर पार्क रहता तो उत्तर बिहार के सबसे सीमावर्ती क्षेत्र है रक्सौल, और मैं निवेदन करूंगा निवर्तमान जो अभी चुने गए हैं सभापति द्रौपदी देवी से कि ऐसा ही पार्क का निर्माण किया जाए। अच्छा, एक और बात है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पे एक धुतहा मठ है। लगभग 100 बीघा जमीन है उसमें, और 50 बीघा में तो जंगल ही जंगल है। अगर नदी भी है वहाँ, पोखरा भी है। अगर वहाँ पर इस तरह का अगर पार्क का निर्माण कर दिया जाता है तो कितना अच्छा रहता है। धुतहा मठ तो पूर्वों से सदियों से चला हुआ आ रहा है, जिससे मतलब रक्सौल की सारी जनता जानती है। वहाँ सैकड़ों बीघा जमीन है। अगर उस जमीन पे ऐसे पार्क का निर्माण किया जाए तो शायद रक्सौल की जनता बहुत खुश होगी। और मैं निवेदन करूंगा वहाँ के माननीय विधायक और सांसद से कि धुतहा मठ पर ऐसे पार्क का निर्माण किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, ये जो बता रहे हैं सही बात है। अगर निर्माण हो तो अच्छा होगा। चलिए कुछ लोग और यहाँ पे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम भी बिहार से हैं। तो अगर इस तरह का पार्क वहाँ रहता है, बहुत बढ़िया होता है। इतना हमारे वो इंडिया का आदमी इधर नेपाल में नहीं आता। हाँ भैया, क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहेंगे, एडवेंचर तो पूरा है, इससे ज्यादा एडवेंचर कहीं नहीं मिलेगा। अंदर जाएगा तो पूरा मजा ही मजा मिलेगा। हाँ, लेकिन जो है यहाँ पे भी पूरा शानदार है। अंदर देखिए, बाहर देखिए, पूरा टोटल एकदम गैदरिंग हेवी है। बस यही कहना। चलिए एक बार हैप्पी न्यू ईयर। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करेंगे। ये लोग केसरिया से चलकर आए हैं। चलिए आपका स्वागत है खबरी चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है, तमाम दर्शकों का स्वागत है जो आपके खबरी चैनल देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम 9 वर्ष का शुभकामना देना चाहेंगे। 9 वर्ष का शुभकामना हमारी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे चाहने वालों को, हमारे देश की जनता को, जो हमें देख रहे हैं, उनका सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर चलकर आप लोग आए हैं यहाँ, मतलब न्यू ईयर मनाने के लिए। क्या अगर इस तरह का विधि व्यवस्था हमारे बिहार में रहता, उत्तर बिहार में, खासकर हमारे उत्तर बिहार में कुछ नहीं है। एक केसरिया में बौद्ध स्तूप है, उसके अलावा हमारे उत्तर बिहार में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सौतेलापन किया गया है हमारे साथ। तो इस तरह का व्यवस्था अगर यदि यहाँ होता, और काफी ऐसा मठ मंदिर है वहाँ पे, सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए था कि नहीं? सरकार उदासीन है। सरकार को बस अपने वोट बैंक से, अपने पूंजी से, अब इसी से काम है सरकार को। सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो बस सारा काम काज छोड़ के एक ही काम के पीछे, कभी मास्टर को, कभी किसी को, कभी चौकीदार को, बस दारू के पीछे लगा दी है। तो उससे मैंने समझ लीजिए, आप ही समझिए कि जब सब कोई दारू के पीछे पड़ा रहेगा तो बाकी का काम होगा? संभव है?
बाकी दारू से जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, तो विकास का पैसा कहाँ से आएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में है नीतीश कुमार जी, उनको ये सब चीज़ सोचना चाहिए और पैसा वो कहाँ से बंद लाएंगे? करने से तो एगो फायदा जरूर है, लोग दारू पी कर किसी दरवाजे पर जाकर गाली नहीं दे रहे हैं। ये आपका बात बिल्कुल सही है। भले पीते हैं लेकिन अंदर रहते हैं। अच्छा, आप तो घूमते हैं क्षेत्र में, दारू हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा गांव मोहल्ला नहीं है जहां दारू नहीं मिलता है। पहले से ज्यादा मिल रहा है। पहले तो लेकिन लोग खाकर पचा देते हैं, पहले जाके लाना पड़ता था, अब तो घर पे होम डिलीवरी मिल रही है। हैप्पी न्यू ईयर। अब जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अब तो घरे बैठे फोन कीजिए आपके दरवाजे तो पर। पैसा ज्यादा लग रहा है। पैसा ज्यादा लग रहा है तो क्या हो गया, अब तो होम डिलीवरी हो गया है। ऐसे समाज में पता भी नहीं चल रहा है कि आपके घर पे आया है कि नहीं आया है, कोई पिया है कि नहीं पिया गया है कि नहीं, काम भी चल गया और और बदनामी भी नहीं। बदनामी भी नहीं हुई। बताइए, अभी हाजीपुर का एक तुरंत का कांड है, माने बीपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का होम डिलीवरी दारू बेच रहा है, छपरा का है। हाल फिलहाल हम भी न्यूज में ही देखे हैं उसको। अब सरकार का उदासीनता की वजह से उसको सब कोई खोला था कि तेजस्वी आएंगे तो खुल जाएगा। कुछ नहीं, अब वही लोग जाने खोलेगा कि क्या करेगा, रेवेन्यू ले। चोर मौसेरा भाई, चोर मौसेरा भाई, दोनों तो वही है, दोनों वही है। देख सकते हैं कितना गुस्सा है लोग। आज नए साल में भी लोग खुलेगा नहीं खुलेगा। बाकी भी सब विकास का बात विकास जी करेंगे। क्या जी करेंगे, लेकिन हमारे भैया करेंगे। कहाँ भैया? देखिए अब मैं और इंडिया में दारू बंद होने से अब काफी मतलब कि नेपाल के लोगों का मतलब कमाने का एक तरीका भी हो रहा है। देखिए अब हमारे लोगों का मतलब कमाने का एक तरीका भी हो रहा है। देखिए अब हमारे इंडिया से कितना दारू ठीक है, बंद है ठीक है, लेकिन इस तरह का पार्कवा कहीं नहीं बन रहा है। पार्क तो हमारे ऐसे रक्सौल मान के चलिए कि नरकटियागंज से लेकर के रक्सौल तक यहाँ कहीं नहीं है। नहीं है। केसरिया तक कहीं नहीं है। नहीं है तो ही हम यहाँ पे आए। में नहीं है। पूरे उधर कहीं भी नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं है तभी नहीं इधर आए क्या हैं। अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? अब सरकार से ये अपील करेंगे कि हम लोग को भी उधर व्यवस्था किया जाए, ऐसे पार्क बनाया जाए, ताकि हमारे जो देश के हैं जो अपने ही देश में नया साल मनाए तो और बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, है ना। और हाँ, अपना फैमिली अगर बाहर हम लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा दिक्कत होता है, गाड़ी में दिक्कत होगा। कोई मान के चलिए किसी का क्या मन में आया, किसी का क्या मन में आएगा। यहाँ आने में कम से कम 5,000 रुपया नेपाली खर्च है। देखिए हम लोग कुछ शूटिंग, पैसा तो वही ना रहता। जी देखिए हम लोग कुछ शूटिंग भी करना होता है ना, तो हम यहीं पे आते हैं। आप तो जानते हैं हम बहुत। चलिए हम भी आप लोग से कहना चाहेंगे, आप कमेंट कीजिए और अपील कीजिए सरकार से कि इस तरह का व्यवस्था उत्तर बिहार में भी करे, क्योंकि उत्तर बिहार में इस तरह का जगह नहीं है। लेकिन पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के बॉर्डर पर एक जगह धुता मठ है जो कि सिकटा प्रखंड में पड़ता है और वहाँ काफी जमीन है, वहाँ जंगल भी है और चाहे तो सरकार वहाँ इस तरह की व्यवस्था कर सकती है। तो चलिए आप भी मनाते रहिए नया साल और देखते रहिए खबरी। जय हिंद, जय नेपाल।